बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज हमने जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना है और फिर हम जो है इसका रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहली बात हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Gravitational potential energy is basically the energy possessed by a body due to its position in gravitational field is called gravitational potential energy। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास बेसिकली ये एक फील्ड डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है कि अगर फ़र्ज़ करें हम इलास्टिक फील्ड में हैं तो हम उस पोटेंशियल एनर्जी को कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या अगर हम जो है किसी और फील्ड में हैं जैसे कि कह लो मैग्नेटिक फील्ड में हैं तो हम उसको कहेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम पहले डिफ़ाइन करें तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसी बॉडी में तब आती है जब उस बॉडी को हम जिस भी फील्ड में हमने उस बॉडी को रखा हुआ है उस फील्ड में जब हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो ड्यू टू पोजीशन जो है उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम बॉडी की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं और उस चेंजिंग की वजह से उसके अंदर कोई एनर्जी आ रही है तो हम उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने ना एक सिचुएशन ली है, इसमें देखें कि ये हमारे पास अर्थ है। फ़र्ज़ कर लें ये जो इस वक्त आपको बिगर बॉल नज़र आ रहा है ना, ये अर्थ है और हम सपोज़ कर लेते हैं कि इसका जो मैस है वो ME है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक स्मॉल मैस M लिया है और ये दो पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए हैं A और B। अगर इस मैस M को मैं यहाँ पर पॉइंट B पर रखती हूँ और मैं इसको फ्री छोड़ देती हूँ तो ये जो मैस M है ये इजीली B से A की तरफ मूव करेगा। यानी इसको B से A की तरफ मूव करवाने के लिए हमें इसके ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ रहा और ये खुद ब खुद जो है वो मूव कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हमें इसको A से B तक मूव करवाना है, ऑपोजिट टू द ग्रेविटी मूव करवाना है, तो हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा जो कि इस ग्रेविटी को ओवरकम करे और इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट A से पॉइंट B तक रेज़ करे। यानी कि पॉइंट A से पॉइंट B तक इस बॉडी को रेज़ करने के लिए हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब जब ये बॉडी यहाँ पर पॉइंट B पर आ गई है ना, तो जो हमने इसके ऊपर वर्क किया था वो इसके पास इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इस बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो जब हम इस बॉडी को यहाँ से छोड़ते हैं ना पॉइंट B से बेसिकली, तो ये उसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वापस A की तरफ आता है जो हमने इसके ऊपर वर्क किया था और इसको पॉइंट A से पॉइंट B तक रेज़ किया था। तो आप ये देखें कि हमने जो है इस वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस पॉइंट मैस M की पोजीशन को चेंज किया है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो पोजीशन के चेंज की वजह से इस मैस M के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है इस वक्त हम इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इस वक्त हम ग्रेविटेशनल फील्ड में इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। सो इसकी एनर्जी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि पॉइंट B पर इसकी जो एनर्जी है उसको हम कह देते हैं वो UB है और पॉइंट A पर जो इसकी एनर्जी है उसको हम कह देते हैं वो UA है। इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं U से शो कर रही हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम इस वक्त U के सिंबल से शो करेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। ये हम लोगों ने जो है अर्थ ली है जिसका मैस मैंने ME कंसीडर किया है। ये C जो है ये सेंटर ऑफ अर्थ है और ये जो RE है कैपिटल RE ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ये वाला जो रेडियस है ना ये हमने RE कंसीडर किया है, ठीक है जी। सेंटर ऑफ अर्थ से इस पॉइंट A का जो डिस्टेंस है उसको हमने कहा RA, ये वाला स्मॉल RA, और पॉइंट B का जो डिस्टेंस है ये वाला इसको हमने कहा है RB, ठीक है। इस वक्त जो हमारा मैस M है वो किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे यानी A और B के दरमियान किसी भी पोजीशन पर मौजूद है और उस पोजीशन पर जो है इसका यानी इस पोजीशन का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं ये R है,
ठीक है। और ये जो डी आर है ये कोई भी स्मॉल डिस्टेंस होगा, यानी हम इस मास एम को पॉइंट बी की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं, जिसके लिए हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ रहा है। और हम देखते हैं कि हम जो है इसको कोई भी स्मॉल डिस्टेंस डी आर मूव करवाएंगे। तो वर्क डन का फार्मूला आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। इस वक्त मैं डिस्टेंस को डी आर कह रही हूँ, तो सो हम इसको कहेंगे एफ डॉट डी आर है, ठीक है जी। अब देखिए हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस वक्त इंक्रीज़ कर रही है जब हम बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, अब हम इसका फार्मूला डिराइव करने लगे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू जो है ये इस वक्त चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बी। डब्ल्यू ए बी क्या है? इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। या फिर ए और बी के दरमियान इस यूनिट चार्ज ने यूनिट मैस, इस यूनिट मैस को ए से बी के दरमियान मूव करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है उसको हम डब्ल्यू ए बी कह रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डब्ल्यू ए बी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया इसको मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम जो है ये फोर्स का फार्मूला देख लेते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत दो मैसेज के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फार्मूला होता है एफ इज़ इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्केयर हम लेते हैं। इस वक्त एम वन हम कह रहे हैं स्मॉल मैस एम को, और एम टू हम ले रहे हैं मैस ऑफ अर्थ को। सो एम वन की जगह पर हम एम पुट कर देंगे और एम टू की जगह पर हम एम ई पुट कर देंगे, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर लिया। ये देखिए, ये मैंने कहा था कि इस वक्त हमारा मैस एम जो है वो ए और बी के दरमियान किसी भी रैंडम पोजीशन पर है, और इस पोजीशन का जब हम सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो आर है। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, ठीक है। अब हम इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो वर्क डन है वो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर होता है। वही वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा एफ डॉट डी आर। अब यहाँ पर एफ और डी आर के दरमियान एंगल पे गौर करते हैं। आपको पता है जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो एफ डॉट डी आर को जब हम खोलेंगे तो वह एफ डी आर कॉस थीटा बनेगा। अब इस मैस एम को देखें, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और हम इस मैस को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। यानी अगर हम डी आर और एफ वेक्टर्स को देखें तो ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हैं। हम इस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, और इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हुए। इन दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा 180। कोई भी दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं उनके दरमियान एंगल 180 होता है। सो ये हमारा कॉस 180 आ जाएगा। कॉस 180 जो है वो बराबर होता है -1 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ डी आर। तो इसलिए हमने लिखा था कि जो हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर है, बिकॉज जब हम इस वर्क डन को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक है जी। तो हमने स्मॉल डिस्टेंस डी आर मूव करवाया, तो इस स्मॉल डिस्टेंस को मूव करवाने के लिए हमें जो स्मॉल वर्क डन करना पड़ा उसको हम डी डब्ल्यू कह रहे हैं, ठीक है। यानी एक छोटा सा पैच मूव करवाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो डी डब्ल्यू है। हम टोटल वर्क डन डब्ल्यू ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाने के लिए हमें जो टोटल वर्क डन करना पड़ा है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमारे पास जो है वो टोटल वर्क डन आ जाएगा इन लिफ्टिंग दिस बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेट जब होगा तो हमारे पास कंप्लीट वर्क डन डब्ल्यू ए बी आ जाएगा। और ये जो हमारे पास रिलेशन है माइनस एफ डी आर, इसको हम ए से बी तक जो है इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो फोर्स का फार्मूला फाइंड आउट किया है एफ इज़ इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्केयर, तो इस एफ की जगह पर हम ये वाला फार्मूला पुट करते हैं, डी आर एज इट इज़ आ जाएगा।
ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं, अगर आप इनके डिस्टेंसेस को चेक करें, बिकॉज इस वक्त जो हमारा डिफरेंशियल है वो डिस्टेंस का, यानी हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हमने कहा था आर ए। ये देखिए, हमने ये जो डिस्टेंस लिया था, इसका रेडियस लिया था वो आर ए था, और पॉइंट बी का जो था वो आर बी था। तो हम क्या करते हैं, ए की जगह पर लिख देते हैं आर ए और बी की जगह पर हम लिख देते हैं आर बी। ठीक है, अब इसको हम करते हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी। आर जो है जी एम एम ई कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हमने बाहर लिख लिया। तो 1/r² की इंटीग्रेशन -1/r है अकॉर्डिंग टू पावर रूल। तो हम इसको -1/r लिखेंगे और साथ हम इसकी लिमिट्स लगा देंगे विच आर आर बी एंड आर ए। और लिमिट लगाने का रूल भी आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं। ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन मिलकर बन जाएंगे प्लस साइन। जी एम एम ई एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले आर बी लगाएंगे, बाद में आर ए लगाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/r⁻b माइनस 1/r⁻a। ये हम लोगों ने जो है डब्ल्यू ए बी का एक फ़ाइनल रिलेशन बना लिया, यानी वर्क डन का एक रिलेशन बना लिया। अब हम क्या करते हैं, वर्क डन की ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू को यहाँ से उठाते हैं और इस रिलेशन में लगा देते हैं। जो सबसे पहला रिलेशन हम लोगों ने लिखा था ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बी। तो ये जो डब्ल्यू ए बी है उसकी जगह पर हम उसकी ये वाली वैल्यू लगा देंगे। अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा यू, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम इसको कह रहे हैं, तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क है। पॉइंट बी और पॉइंट ए के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क है। पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी को हम कह रहे हैं यू बी है, और पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कह रहे हैं यू ए है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करें तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पॉइंट ए। ठीक है, यानी जितना हम ग्रेविटी से अवे जाते जाएंगे या अवे जाने के लिए डेफिनेटली हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जितना हम ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी जितना हम अर्थ की सरफेस से अपनी हाइट को इंक्रीज़ करते हैं, डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, उतनी ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो डेल्टा यू लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं यू ऑफ आर बी माइनस यू ऑफ आर ए, या यू ऑफ बी माइनस यू ऑफ ए। यू ऑफ बी हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी को, और यू ऑफ ए हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए को। इसको हम यू ऑफ आर ए और यू ऑफ आर बी भी कह सकते हैं, बिकॉज पॉइंट बी और पॉइंट ए के जो डिस्टेंसेस हैं उनको हमने आर ए और आर बी लिया था। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने वर्क का फार्मूला फाइंड आउट किया है, इसको हम इस रिलेशन में लगाएंगे, डेल्टा यू को ओपन करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो है इक्वेशन थी, उसको मैंने इक्वेशन स्टार का नाम दिया हुआ था। तो इसमें हम डेल्टा यू की जगह पर लिख देते हैं यू ऑफ आर बी माइनस यू ऑफ आर ए, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड पॉइंट ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बी। ठीक है जी। अब ये जो डब्ल्यू ए बी है उसकी वैल्यू हमने ये वाली फाइंड आउट की थी, अभी कुछ देर पहले हमने इसको देखा। जो हमारे पास वैल्यू आई थी जी एम एम ई 1/r⁻b माइनस 1/r⁻a, और ये वाला माइनस साइन जो है वो एज इट इज़ मौजूद है, और इस साइड को मैंने इस साइड पे लिख लिया, ये लिख लिया। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ये वाला नेगेटिव साइन जो है ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा आर ए है ये पहले आ जाएगा और आर बी जो है ये बाद में, यानी जो हमारा आर ए है जिसके साथ नेगेटिव साइन था, ये वाला नेगेटिव साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसके साथ जो है ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसलिए मैंने इसकी पोजीशंस को जो है वो चेंज कर लिया। ठीक है जी। अब हमने अभी तक जो बात की है ना, उसमें हमने क्या किया था, बॉडी को मूव करवाया था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट ए था और यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट बी था, और ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये मैंने फील्ड के अंदर लिए थे, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लिए थे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैंने बॉडी को मूव करवाया, तो ये मेरे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई। ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि मैं जिस पॉइंट से अपनी बॉडी को स्टार्ट कर रही थी मूव करवाना, अगर उस पॉइंट को मैं उठा कर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाऊँ,
यानी अब जिस पॉइंट से हम अपनी बॉडी को रेज़ कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट, वो रीजन जो है वो आउटसाइड ऑफ द ग्रेविटी है। यानी हम इस वक्त एक बॉडी को, एक मैस एम को आउटसाइड ऑफ द ग्रेविटी से इनसाइड ऑफ द ग्रेविटी ला रहे हैं। यानी फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है और ये पॉइंट जो है वो ग्रेविटी से बाहर है। तो ग्रेविटी से बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे। तो इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, इन्फिनिटी से अपना मैस उठा रही हूँ और इसको पॉइंट बी तक रेस कर रही हूँ। ठीक है, तो इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट है, चूँकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, हम कह देंगे कि चूँकि इन्फिनिटी पे वो पॉइंट है, सो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं है। सो पॉइंट ए के ऊपर जो इन्फिनिटी को, अब मैं उसी पॉइंट को मैं इन्फिनिटी पॉइंट कह रही हूँ, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। अब हम क्या करते हैं, आर ए पॉइंट को मैंने इनफाइनाइट पॉइंट ले लिया, तो जहाँ पर आर ए लिखा हुआ है वहाँ हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, और जहाँ पर यू ऑफ आर ए लिखा हुआ है वहाँ पर हम जो है ज़ीरो पुट कर देंगे। तो इस रिलेशन में आप देखें, यू ऑफ आर ए हमारा ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा यू ऑफ आर बी। तो हमने यू ऑफ आर बी लिख लिया, और दूसरी साइड पे जो है जी एम एम ई एज इट इज़ आ गया, और जहाँ पर आर ए लिखा हुआ था उसकी जगह पर हमने इन्फिनिटी लिख दिया। यानी जो पॉइंट ए है वो आउटसाइड ऑफ द ग्रेविटी है, और आउटसाइड ऑफ द ग्रेविटी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम इनफाइनाइट पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, और उनका जो डिस्टेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ उसको भी हम इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे। सो हमने आर ए की जगह पर इन्फिनिटी लगा दिया, 1/इन्फिनिटी माइनस 1/आर बी आ जाएगा। 1/इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो होता है, -1/आर बी। ये वाला जो माइनस साइन है ये अब हमारा बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा -GMME/आर बी। ठीक है, तो ये तो था आर बी। अगर हम यहाँ पर ये जो आर बी है, यानी जो बी इसके नीचे हमने सबस्क्रिप्ट लगाया हुआ है, इसको हम इग्नोर कर दें, कैंसिल कर दें, बिकॉज इसको हमने जब लिया था तब हमारे पास दो डिस्टेंसेस थे, एक आर ए था और दूसरा आर बी था। और इस वक्त तो चूँकि सिंगल डिस्टेंस है, आर बी ही है, तो ये बी लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, इसको हम कैंसिल कर दें। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी, यू ऑफ आर इज़ इक्वल टू -GMME/आर। और ये हमारा फाइनल फार्मूला है जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो इस फार्मूला में आप देखें, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्वर्स ऑफ द रेडियस के बराबर है। ठीक है, यानी इन्वर्स ऑफ रेडियस के लॉ को फॉलो कर रही है। तो ये था आपका लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।